दोस्तों, हाई कोर्ट आरओ एआरओ की वैकेंसी अब आप लोगों को ना तो जनवरी में देखने को मिलेगी, ना तो जनवरी में और ना ही फरवरी में। ठीक है, ना तो जनवरी में ना ही फरवरी में। अब वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी मार्च में। अब वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी मार्च में। मार्च 2026 में आपको ये वैकेंसी अब आरओ एआरओ हाई कोर्ट एएचसी आरओ एआरओ की वैकेंसी 2026 वाली वैकेंसी आप लोगों को अब देखने को मार्च 15 में अब ये सुनाई पड़ रहा है कि मार्च 15 के बाद ही ये वैकेंसी आने वाली है साथियों। अब देखिए, अगर कभी आप लोगों ने इतना तैयारी किया, अब ये वैकेंसी तो जनवरी में हर हाल में पहले दिसंबर में सुनाई पड़ रही थी और अब ये वैकेंसी जनवरी में सुनाई पड़ रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर अब ये वैकेंसी मार्च में। ठीक है, अब ये सोच रहे हैं जब चुनाव नज़दीक आए तभी वैकेंसी निकाली जाए। तो ये चीज़ आप लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि ये वैकेंसियाँ लगातार जो है इसकी डेट बढ़ती जा रही है और एकदम पुख्ता साबुत नहीं है कि मार्च में ही ये वैकेंसी निकले, क्योंकि मार्च में तो सुनाई पड़ रहा है कि मार्च में इसका अध्याचन एएचसी का अध्याचन आ जाएगा, आरओ एआरओ का अध्याचन आ जाएगा मार्च में। लेकिन एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग नहीं कह सकते हैं। आप लोग तैयारी करते रहिए, आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से भी पढ़ाया जा रहा है। और टाइपिंग की बात रह गई और इसमें जो है इंग्लिश की बात रह गई। अगर इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है एएचसी में। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंग्लिश बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कभी क्या होता है इंग्लिश में, इसमें इतना कन्फ्यूजिंग होता है कि कभी 10 मार्क्स दे देंगे 10 नंबर के, ठीक है, और कभी 50 मार्क्स के दे देंगे। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन दे देंगे या 50 क्वेश्चन दे देंगे, तो इसका कोई एग्जैक्टली अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग इंग्लिश खूब अच्छे से तैयारी करिए आप। ओके, आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश को खूब बेहतरीन तरीके से तैयार करिए, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स बहुत अधिकतर इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ में डालते हैं फॉर्म। उनका क्या होता है, उनका ग्रामर मजबूत नहीं होता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, ग्रामर भी मजबूत होना चाहिए इसके लिए, और इसके लिए टाइपिंग इंग्लिश में आनी चाहिए। अगर ग्रामर देखिए, इंग्लिश अगर आप लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी टाइपिंग भी बहुत अच्छे से चलेगी इंग्लिश की। ठीक है, हिंदी में टाइपिंग तो होगी नहीं, इंग्लिश में टाइपिंग है ना 25 वर्ड पर मिनट मांगते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत बड़ा वो नहीं है, आप लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, ग्रामर आप लोग पढ़ते रहिए साथ में, और सेल्फ जीएस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये वैकेंसी उम्मीद है 90% उम्मीद करता हूँ मैं पूरी तरह से कि 90% उम्मीद करता हूँ कि ये वैकेंसी मार्च 2026 में आएगी। ओके, मार्च या अप्रैल में नहीं जाएगी। अगर वैकेंसी निकालनी होगी तो अप्रैल में नहीं जाएगी वैकेंसी, ये मार्च में ही निकाल देंगे। ओके, ये मार्च में ही निकाल देंगे। या हो सकता है अगर कोई बहुत बड़ा इशू बनाएगा, जल्दी काम हो जाएगा जो है, तो फरवरी लास्ट में ही निकाल सकते हैं वैकेंसी। और आप लोग पहले से मजबूती बनाइए, पहले से पकड़ बनाइए। आप लोग अब टाइपिंग शुरू कर दीजिए। ठीक है, आप लोग टाइपिंग आप लोग शुरू कर दीजिए। कम से कम 2 से 3 घंटे आप लोग 2 घंटे आप लोग अभी टाइपिंग कीजिए, फिर धीरे धीरे टाइम ड्यूरेशन घटाइए आप। ठीक है, शुरुआत में क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है टाइपिंग के लिए, और टाइपिंग और इंग्लिश ये दोनों चीज़ें मजबूत कीजिए, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और जीएस मैं पूरी तरह से तो बता ही रहा हूँ, हो सकता है मैं इंग्लिश का कंटेंट भी इस पर लेकर आऊँ। कुछ चर्चा चल रही है कि इंग्लिश का कंटेंट सेल्फ जीएस क्लासेस पर भी दिया जाए। ठीक है, फिलहाल मेरा कोई वो नहीं है, मेरा अलग चैनल है इंग्लिश ग्रामर का, तो इस चैनल पर भी डाल देंगे और आप लोग देख सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस पे जो है कंटेंट आपको ओरिजिनल कंटेंट, अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। जो भी सेल्फ जीएस क्लासेस पढ़ाया जाएगा वो ऑथेंटिकल होगा, अच्छा होगा। ओके, थैंक यू।